राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। सुबह सुबह अभी बजे हैं 6 और अभी भी हम घर से निकले हैं। ट्रिप ए को हमने 0 कर लिया है, जो कि आपको दिखाते हैं। ईंधन वगैरह कुछ इतना है हमारी गाड़ी में, ठीक है। 1 किलोमीटर अभी घर से निकले हैं, जस्ट 6:07 हुआ है। और भाई निकले हैं अभी पिकअप के लिए, जो कि लखनऊ का पिकअप है और गोमती नगर का ड्रॉप है। तो यहाँ से चलते हैं सीधा, पिकअप करने के बाद ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने में बताते हैं अर्निंग वगैरह हमारी क्या हो रही है, मतलब खर्चा वगैरह क्या आ रहा है। तो भाई सुबह सुबह आज टाइम से निकले हैं। हित क्या होता है ना, कभी देर में निकलते थे, कभी कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकल जाते थे। तो देखने वाली बात हो कि जो भी अर्निंग को लेके वीडियो हमारा देखना चाहिए, प्लीज़ हमारे वीडियो को स्किप कहीं भी मत कीजिएगा, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। जो भाई यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भाई फेसबुक पेज पे देख रहे हैं प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। चलते हैं पिकअप करके लखनऊ में फिर वहाँ का आपको अपडेट देते हैं। फिलहाल देखो भाई अपने हाईवे पे हैं, जस्ट अभी बस निकले हैं। ये रहा अपना इस्कॉन टेम्पल और गंगा बराज होके जा रहा है भाई अभी तो पिकअप के लिए। देखते हैं आज की अर्निंग हमारी क्या होने वाली है, टारगेट हमारा पूरा होता है कि नहीं होता है, सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी वीडियो में। तो देर न करते हुए सीधा चलते हैं पिकअप की तरफ भाई, मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद। तो भाइयों आ चुका हूं मैं वापस अपने कानपुर। और अर्निंग की बात करें भाई, आने और जाने में 3200 का काम किया है भाई। 1200 रुपये खर्चे में डालूंगा, 2000 रुपये आज की अपनी अर्निंग होगी, बचत होगी। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ भाई गंगा बराज पे। ये देखो गंगा बराज को रोड आती, गंगा मैया इधर बगल में बही रही भाई। तो फोन भी आ रहा भाई, फोन खा लूं पहले फिर बाद में बात करता हूँ। तो वापस आ गए भाई लौट के अपने कानपुर में, और गंगा बराज है भाई, सीधा जा रहा हूँ घर की तरफ। अब आपको टाइम दिखा दूं, ईंधन दिखा दूं भाई। तो टाइम देखो 4:15 बजने वाले हैं। और गाड़ी जो हमारी चली है, ट्रिप ए को हमने 0 किया था। ट्रिप ए को दिखा दूं, 263 किलोमीटर गाड़ी चली है भाई। पिकअप बहुत दूर से था तो वहीं ला के ड्रॉप किया था। सीएनजी एकदम खत्म है, पेट्रोल पे चल रही है, और पेट्रोल भी रिजर्व में है भाई। आज ऐसा दिन आ गया है भाई, इतना कमाता हूँ और इतने खर्चे होते हैं कि पेट्रोल तक देखो पूरा नहीं मेन में कर पा रहा हूँ। हालांकि अभी तक मेन में था, आज ही रिजर्व में हुआ है। अब चल के यहाँ से सीएनजी डलाएंगे अपने मकड़ी खेड़ा नहीं जाएंगे, अपना मैनावती मार्ग आइस्कॉन टेम्पल के पास में सीएनजी पंप है, वहां पे जाके सीएनजी भराएंगे और घर की तरफ निकल जाएंगे। हालांकि ड्यूटी ऑन कर रखी है, अगर कोई ड्यूटी आएगी भाई तो फिर करेंगे, और कोई ढंग की नहीं आएगी तो नहीं करूंगा, क्योंकि गर्मी पड़ रही ज्यादा भाई। और फेयर उस हिसाब का मिल नहीं रहा जिस हिसाब का हमें उम्मीद है। बहुत कम पैसे में भाई ओला उबर गाड़ी चलवा रहे हैं। हालांकि अपने यहाँ तब भी सही है भाई कानपुर का रेट, लखनऊ में तो और भी बुरे हाल कर रखे हैं। लखनऊ में तो 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से जोड़ के देता है भाई। अगर 10 किलोमीटर की राइड है 100-125 रुपया देगा। यहाँ तो तब भी 10 किलोमीटर का 150-200 रुपये आराम से दे देता है। तो लखनऊ की हालत तो और भी बुरी है भाई, कहने मतलब ये है। तो जैसे कि हमारी गाड़ी में है भाई, पेट्रोल तो खैर मेन में रखता हूँ, अभी रिजर्व में हो गया है। अब सीएनजी जब भी फुल कराता हूँ भाई 10 to 10, मतलब पूरी फुल टंकी कराता हूँ। ऐसा नहीं कि कभी 200 का डलाऊँ, 500 का डलाऊँ या 600 का डलाऊँ। अब जितने का भी आएगा फुल टंकी कराऊंगा, चाहे वो 700 में हो या 800 रुपये में हो, क्योंकि गाड़ी अपने उसका फायदा है भाई फुल कराने का। बार बार न्यूजिल जाके लगवाना, अभी 200 डलवाओ, फिर शाम को 200 की डलवाओ, फिर कस्टमर को लेके जाओ तब 200 की डलवाओ। बार बार न्यूजल लगाने से ना उस पर भी फर्क पड़ता है। न्यूजल पे जो हमारी गाड़ी में सीएनजी का जो नोब होता है उस पर फर्क पड़ता है। तो एक बार फुल कराने में ये है कि ठीक है भाई 200-250 किलोमीटर तो आराम से गाड़ी चलेगी। अब 200-250 किलोमीटर चलाने की 200 करके डलवाएंगे तो भाई 4 बार डलवानी पड़ेगी। 4 बार वो नोब डालेगा निकालेगा, डालेगा निकालेगा। तो जो सीएनजी का जो जहाँ पे फिल करते हैं नोजल उसका, वो गड़बड़ करने लगता है जल्दी ही भाई। तो आप लोग भी जब भी डलाएं भाई तो 10 of 10 डलवाएं, मतलब जितनी कैपेसिटी हो, जितनी जगह हो सीएनजी टैंक की फुल करवाएं, क्योंकि आपकी अपनी गाड़ी है और आपकी गाड़ी में ही रहेगा। जो यूज होगा वो ठीक है, जो नहीं यूज होगा वो अपना जो है गाड़ी में ही पड़ा रहेगा, दूसरे दिन यूज में आएगा। वैसे मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया भाई, जल्दी आया था तो एक प्राइवेट काम था अपने पास, लेकिन वो फिर छूट गया भाई किसी कारणवश। थोड़ा सा लेट हो गया तो कस्टमर अपना ऑटो करके निकल गए, तो कोई बात नहीं भाई,
कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, तो ऐसा होता है कभी कभी। अब वो चाहते दूसरे दे, तो मैंने बोला सर भैया अगर मैं लेट हो जाऊँ तो मैं दूसरी गाड़ी भेज दूँ, तो उनको मालूम था नहीं आ जाएगा, तो बोले नहीं यार तुम आ जाओ आराम से, कोई बात नहीं। अब मैं वहाँ से आया भाई, अब कस्टमर जो हमारे साथ में थे बोले चलाती हुई गाड़ी में बात मत करो। अब प्राइवेट कस्टमर हमें फ़ोन कर रहा है, तो मैं उठा नहीं रहा हूँ फ़ोन भाई, एक्चुअली में नंबर हमारे पास सेव नहीं था। फिर बाद में पता नहीं कस्टमर ही थे यार, फ़ोन कर रहे थे। कस्टमर का जब ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद पहले वाला जिसको हमें पिकअप करना था उसका फ़ोन आ रहा था बार बार। तो चलो खैर, जहाँ तक सही भी है कि फ़ोन पे बात करेंगे तो ध्यान भटकेगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस कुछ ज़्यादा होते हैं। तो कुछ कस्टमर इतने ज़्यादा जागरूक होते हैं, तो भाई कभी कभी मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने रास्ते में उनसे फ़ोन नहीं उठाया अपना, और कस्टमर से बात नहीं हुई, वो बुकिंग हमारी कैंसिल हो गई, ऑटो से निकल गए। तो आज ये नुकसान होना था भाई, इसी वजह मन खट्टा हो गया। अब जा रहा हूँ सीधा घर की तरफ, क्योंकि जितना हमारा टारगेट था वो तो मैंने पूरा कर लिया है। अब एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो पाएगी, या हो सकता है किस्मत में होगा तो हो भी जाएगी, क्योंकि अभी मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कोई ढंग की बुकिंग आती है तो ठीक है। वो हमारा मित्र देखो आगे जा रहा है, UP 78 HN 3004 मोनू जा रहा है भाई, शायद राइड लेके जा रहा है, तभी इतना तेजी में भगाते हुए जा रहा है, एकदम तेजी में। तो गाड़ी भाई आज 265 किलोमीटर, 266, घर तक जाते जाते 270 किलोमीटर चल जाएगी। 270 किलोमीटर का 1200 रुपये भाई खर्चा निकाल दिया, क्योंकि टोल भी उसी में है। 32 रुपये में विथ टोल के साइड था, आना जाना, टोल, ईंधन, गाड़ी का भाड़ा, सारा कुछ था। तो 1200 रुपये में 150 रुपये टोल का निकाल दो, 100-150 रुपये वो खर्चे निकाल दो, 700-800-900 रुपये की CNG निकाल दो भाई, तो कुल मिला के 1250 रुपये में सब कुछ हो जाएगा आराम से। पैसे बच ही जाएंगे भाई, कम नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके हमारे 2000 रुपये कुल मिला के बचत हो चुकी है। अब देखो भाई, लोकल की हमने राइड तो खोल रखी है, लेकिन जो अपने पास राइड आ रही भाई वो 70-70 रुपये वाली आ रही है। चलो कोई बात नहीं भाई, जाने देते हैं, कोई ढंग की राइड आएगी तो कंप्लीट करेंगे। देखो भाई 122 रुपये की आ रही है, अब इसमें हम क्या ही करेंगे यार। 200-300 के नीचे वाली तो भाई राइड करने लायक होती ही नहीं। हाँ वो बात अलग की है कि खाली हो आप तो उधर से लेके चले आओ, जैसे कि अभी हमने ड्रॉप किया भाई, घर से हमारे 15-20 किलोमीटर दूर था, लेकिन राइड इधर की नहीं बज रही थी, दूसरी साइड की बज रही थी, तो हमने एक्सेप्ट नहीं की। हमने कहा इससे तो अच्छा भाई खाली चले जाएंगे, लेकिन रॉन्ग साइड की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है, और कस्टमर तो जानते हो कैसे कैसे मिलते हैं, अच्छे ही मिलते हैं, लेकिन इस समय ज़्यादातर भाई बुरे ही कस्टमर मिल रहे हैं। जब बुरा वक्त होता है तो कस्टमर भी जो है बुरे ही मिलते हैं। तो चल के भराते हैं फटाफट CNG, और अर्निंग के बारे में आपको बता ही दिया है, ईंधन के बारे में भी आपको भाई बता दिया है कि अभी जब भी भाई आप लोग CNG फुल कराएं तो टाँच के भरवा लें। उससे यह ना बोला कि इतने की डालो उतने की डालो, उससे बोलो भाई फुल टैंक कर दे हमारी तरह। और बात रही पेट्रोल की, तो पेट्रोल भाई हम लोग कम ही चलाते हैं पेट्रोल से गाड़ी, लेकिन फिर भी मेन में तो रखना ही चाहिए। जैसे कि हालांकि हमारी रिजर्व में आ गई है, देखो पेट्रोल की लाइट तो जल गई है, लेकिन अभी भी 1 पॉइंट हमारे में पेट्रोल शो कर रहा है। अब ये बिलिंग भी करेगा, इससे भी और नीचे जाएगा। अब ये रिजर्व में लगी, इसका मतलब 10% इसमें है। अगर जो 35 लीटर की टंकी है तो 3.5 लीटर अभी गाड़ी में हमारे पेट्रोल है, समझ लो 3.5 लीटर। और CNG तो पूरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि CNG खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक पेट्रोल पे भाई गाड़ी कन्वर्ट हो जाती है, जो कंपनी फीडेड CNG होती है। तो हालांकि बाहर वाली किट भी शायद हो ही जाती है, क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ चलाई भाई सब कंपनी फीडेड CNG चलाई हैं, और बाहर से तो हमने कभी फिट कराया नहीं। हाँ इससे पहले जब हमारी पहली गाड़ी वैन थी भाई, तो उसमें LPG फिट कराया था, वो बाहर से फिट कराया था। तब LPG का ज़माना, तब तो CNG थी भी नहीं, 2002-2003 में, तब तो LPG ही चलता था, तब तो CNG आई भी नहीं थी। CNG बहुत बाद में आई है, 4-5 में आई होगी शायद, 2004 या 2005 में, नहीं और बल्कि लेट आई होगी यार, 2008 या 2009 में आई होगी। फिलहाल मुझे याद नहीं, क्योंकि CNG गाड़ी तो हमारे पास 2018 में आई है। पहली गाड़ी हमारी जो थी वैगनर, वो 2018 की थी। तो कोई नहीं, अब चलते सीधा CNG भराते हैं, और CNG भरा के निकल चलेंगे घर, और ड्यूटी ऑन रहेगी। अगर कोई ढंग का काम आएगा तो निकलूँगा, और नहीं आएगी तो फिर आज के लिए बस टारगेट तो हमारा पूरा हो ही गया है। आज काम करने का भाई मज़ा नहीं आया। कभी कभी होता है भाई कि काम करने का मूड होता है, और कभी कभी आलस सा छाता है, क्योंकि जब भाई
अगर सही सही से कस्टमर ना मिले या सही से बुकिंग ना मिले तो काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी होती है करने का। तो बस ये है कि जितना हमारा टारगेट था वो हमने पूरा कर लिया है, अब भाग जाते हैं, क्योंकि अभी तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। वैसे तो चाहे 1-2 घंटे और मैं वेट करता, लेकिन अब वेट नहीं करूँगा, सीधा फटाफट घर के लिए निकलूँगा। जो होएगा सो देखा जाएगा भाई। अब हमारा सीएनजी पंप आने वाला है जहाँ मैं सीएनजी भराता हूँ, और चल के सीएनजी भराऊँगा। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पे समाप्ति के लिए चाहूँगा भाई इजाज़त आप लोगों से। फिलहाल ये रहा सीएनजी पंप जहाँ पे हम सीएनजी भराते हैं, CUGL का है। आइस्कॉन टेम्पल वो सामने रहा भाई, तो चल के भरा लेते हैं और निकल चलते हैं फटाफट। अब देखते हैं किस में भराते हैं, इधर वाले में लगाते हैं उधर वाले में लगाते हैं। चलो भाई, बच्चा इधर के लिए इशारा कर रहा है, बोला इधर लगा दे भाई। हमने बोला ठीक है भाई, इधर ही लगा देता हूँ, मुझे क्या, मुझे तो सीएनजी भरानी है। दोनों जगह का रेट एक ही है। देखो भाई, बाइक कैमरा की क्लियरिटी बढ़ा भाई अल्ट्रोज, उसके बाद मैं अपनी गाड़ी लगाता हूँ। तो ठीक भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में। तो सभी भाइयों को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।